X Limited issued 50,000 equity shares. Equity shares of rupees 10 each at 30% premium. Amount payable was application per 3+1, allotment per 4+1, first call 1+1, final call 4 दिन 7 8 तो 2, 10/3. That is there. Public subscribed for 1,50,000 shares and directors rejected. कौन है ये? Directors rejected 10,000 applications and allotted balance shares on pro rata basis. बैलेंस शेयर प्रो राटा बेसिस पर कर दिया शो. ये आपकी कहानी है. क्वेश्चन इज क्लियर. एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज 10 ईच एट 30% प्रीमियम. अमाउंट था 3+1, 4+1, 1+1 एंड 2. पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,50,000 शेयर्स. 1,50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई करा एंड डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 10,000 एप्लीकेशंस एंड अलॉटेड बैलेंस शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस. तो बैलेंस बचे कितने को 1,40,000 को कितना दिया. चिल, बस तुम्हारा मन ज्यादा नहीं कर रहा तो डायरेक्टर रिजेक्टेड कर देते हैं हम लोग. यहाँ पर 150 है ना, है 50 नहीं 30 मान लेते. चलो दैट्स फेयर. ये कर लिया. ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर. अब जिन लोगों को नहीं आता वो इसको धीरे से समझेंगे. बहुत आराम से कराऊंगा एंड यू विल अंडरस्टूड दिस थिंग. ठीक है जी, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन. अब इसके बाद आगे लिखते हैं क्या. all the money due was timely received. All the money due was timely received except A, the holder of 2,000 shares who failed to pay the allotment and call money, and his shares were forfeited after final call. यहां फोरफीचर सीखेंगे, है ना. फोरफीचर भी आ जाएगा और उसके बाद मैं रीइश्यू के 2-3 केसेस भी करवा दूंगा ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें. Feel that you are in Antarctica? Feel that you are in Antarctica? हाँ 2,000 शेयर्स वाला होल्डर और 2,000 शेयर्स होल्डर. ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको. लिखो बेटा, साथ साथ लिखो, सब कुछ ठीक रहेगा. लिखिए. नहीं मैं करवा रहा हूँ ना इसको, साथ साथ करेंगे ना इसको. देखिए ऐसे. हाँ यही क्वेश्चन है. आइए देखते हैं. यहां लिख रहे हैं हम लोग अप्लाइड. Here I'll write application money received, जो क्या हो जाएगी आपकी 3+1 4 रुपल्ली. I'll write allotted, डबल लाइन से लिखेंगे. और यहां लिखता हूं मैं शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम बोल के. ये एप्लीकेशन स्टेज है जो कि 3+1 होनी है. इधर अलॉटमेंट जो कि कितने की होनी है, सिर्फ 5 की होनी है. और बाकी पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा अगर एक्सेस बचता है तो. ये क्वेश्चन अगर साइलेंट है
तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक जाएगी? अलॉटमेंट तक जाएगी। यू नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, तो अभी समझना इसको, ठीक है। देखिए, और अब देखते हैं आपके पास, ये इसको नीचे से अंडरलाइन ऐसे कर लेंगे डबल लाइन से। हाउ मेनी शेयर्स यू हैव रिसीव्ड एज एन एप्लीकेशन? 1,50,000। आप शेयर कितने दे सकते हो? सिर्फ 50,000। ये देखिए नीचे ऐसे लिखा, ठीक। पहली कैटेगरी में कितने अप्लाई करे थे आप लोगों ने? 30,000। पैसा कितना मिला? 3 का 120। 30,000 आपको एप्लीकेशन मिली थी, हमने कहा ना 30,000 को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए बाइफरकेट कर दिया। 30 into 4 120। हाउ मेनी शेयर्स हैव अलॉटेड? नील। कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। 1,20,000 पूरा का पूरा क्या हो गया? रिफंड, पूरा रिफंड। कैटेगरी 2 बैलेंस। बैलेंस देखो बेटा, 1,50,000 में 30, तो क्या बैलेंस बचा? 120 बैलेंस। आई राइट 120 हियर, 120 हियर। और 4,80,000। शेयर कितने दे सकते हैं? सिर्फ 50,000 दे सकते हैं। ये हम कहानी लेके चलेंगे, है ना। अब इसे कहते हैं प्रोरेटा। 1,20,000 को 50,000 शेयर्स दिए, दिस इज प्रोरेटा। प्रोपोर्शनेटली दिया ना, ठीक है। देखते जाओ बस अभी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में काफी कुछ किया था, तो वो सारी वेरिएशन सीखे थे। नाउ 50 into 3 कितना होता है? 1,50,000 प्लस 50 into 1 कितना होता है? 50,000। आउट ऑफ 480 आपका 2 लाख यूज हो गया। भाई एप्लीकेशन में कितना चाहिए आपको? 4 चाहिए ना। बाइफरकेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम का हिसाब किताब लिखना होता है। तो मुझे बताइए अब एक्सेस कितना बचा आपके पास? एक्सेस मनी 480 माइनस 2 लाख, योर एक्सेस इज व्हाट? 280, करेक्ट। और रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जरूरत कितने की है? 50,000 इंटू 5, 2,50,000 की। बताइए मुझे विच एवर इज लेस, कौन सा कम है इन दोनों में से? ये वाला 250। आई विल पुट 250 हियर। अब बताइए एक्सेस कितना बचा? 30,000। और इस एक्सेस को मैं कहा क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, रिफंड कर दूंगा। क्या करूंगा उस पैसे को? रिफंड कर दूंगा। आई विल रिफंड दिस 30,000। ये आपकी कहानी बन गई। बिंगो। भैया जी, एक प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 का। आस्क मी क्या? बोलो, क्या क्या बोल रही, बताओ। बोलो पड़ोसन, क्या बोल रही हो? अगर आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट तक तो हक बनता है, लेकिन अगर आप बियॉन्ड अलॉटमेंट लेके जाएंगे, उसे कॉस्ट पे भी लेके चलेंगे, तो आपको इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम देना पड़ेगा। नहीं करते इसलिए। अगर क्वेश्चन बोल दे तो कर देंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे पिछली बार, क्वेश्चन कराया था कॉस्ट इन एडवांस वाला, करवाया था मैंने क्वेश्चन आपको, वो करवाया था पिछली बार। तो देखिए अब, नाउ दिस इज व्हाट 150, दिस इज 50,000, दिस इज 250 एंड दिस इज 30। ये कितना हो गया? 1,50,000। दिस इज 1,50,000। बेटा अलॉटमेंट के प्रीमियम को नहीं लिखना ना यहाँ पर, मैंने बोला आपसे। हमने सिर्फ प्रीमियम एप्लीकेशन का बाइफरकेट करना है। अलॉटमेंट का प्रीमियम अलॉटमेंट के स्टेज पे देखेंगे ना, ध्यान नहीं करना है ऐसा। ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अगर मैं बाइफरकेट कर दिया तो पहले मैं फिर क्या करूंगा? प्रीमियम में मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जब भी आपके पास एक्सेस मनी होती है, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होती है कि पहले आप शेयर कैपिटल पूरी करें, फिर दिखाएं प्रीमियम वगैरह। अब मुझे बताइए 150 into 4 कितना होता है? 6 लाख होता है। ये 6 लाख रुपया जो है, इसके इसके और इसके टोटल के बराबर है क्या? है बराबर। 2 लाख, 4.5 लाख, 5 और 1 6 लाख बराबर हो रहा है। हाँ जी, बराबर हो रहा है, ठीक है। इधर से अच्छा, अब हम बनाते हैं एक डिफॉल्टर टेबल। और अलग अलग स्कूल में फॉर्मूले सिखाए गए अलग अलग। मैं उस सारे फॉर्मूले का आपको रीजन बताऊंगा। होता ना, अप्लाइड है तो लॉटरी निकालने का फॉर्मूला सिखाया जाता है स्कूल, सिखाया होगा किसी के स्कूल में, हाँ? स्नाकपल। अच्छा, देखिए फिर से दोबारा से, यही टेबल है, इसी से मैं डिफॉल्टर टेबल बना रहा हूं। देखिए अप्लाइड,
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 4, अलॉटेड, और यहां एप्लीकेशन स्टेज जो कि लिखेंगे 3+1, यहां अलॉटमेंट स्टेज जो लिखेंगे आप 4+1, यहां फर्स्ट कॉल स्टेज जो लिखेंगे आप 1+1, और यहां फाइनल कॉल स्टेज जो लिखेंगे आप कितने की, 2 की। ये मेरा डिफॉल्टर का हिसाब किताब बनना है। आप बोलेंगे आपने तो पहले इतनी बड़ी डिफॉल्टर टेबल नहीं कराई थी ना, पहले प्रोराटा नहीं था। नाउ टेल मी, ए जो बंदा है वो अप्लाई कर रहा था शेयर या उसके शेयर होल्डिंग में थे? देखो जरा क्या लिखा है, होल्ड कर रहा था ना। होल्ड का मतलब वो उसको अलॉटेड थे। द पर्सन होल्डिंग शेयर्स में उसको अलॉटेड थे। कितने अलॉटेड थे उसको? 2000 अलॉटेड थे। तो क्या इसने 2000 ही अप्लाई करे होंगे? बताओ तो। अगर किसी व्यक्ति के पास 2000 शेयर रखे हैं तो क्या उसने 2000 के लिए अप्लाई करा था? यहाँ टेबल देखो, ज्यादा के लिए अप्लाई करा होगा ना। कैसे निकालना है वो सीखते हैं। अगर अलॉटेड गिवन है, हाउ टू कैलकुलेट अप्लाइड? एक तरीका होता है ऑब्जर्वेशन का। कैसे? 5:12 की रेशो है। मत करिए आप, मैं आपको तरीका बताता हूँ। कोई बात नहीं, रुक जाओ। मैं आपको यूनिटरी मेथड बता रहा हूँ कैसे, देखिए। और मुझे बताइए कि ये जो 2000 वाले शेयर हैं, ये ऊपर वाली कैटेगरी के हैं, नीचे वाली कैटेगरी के हैं? ऊपर वाली के ना, ऊपर वाली के ना। अबे ऊपर वाली में तो नील है, तो ऊपर वाली हो ही नहीं सकते ना। नीचे वाली कैटेगरी के हैं। बोलो निहारिका, ये इस कैटेगरी के है ना, यही शेयर कैटेगरी के हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इफ अलॉटेड 50,000 हैं, देन अप्लाइड कितने बने? अप्लाइड कितने बने? 1,20,000। इफ अलॉटेड 1 है, देन अप्लाइड, याद है यूनिटरी मेथड कितना? 120 अपॉन में 50,000। और इफ अलॉटेड कितने हैं? 2000 हैं, देन अप्लाइड क्या हो जाएगा? इंटू 2000। तो क्या वैल्यू निकली? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 4 400, कितना हो जाएगा? 4800। ये यूनिटरी मेथड है, लंबा तरीका है। इसका आसान तरीका भी सिखाऊंगा अभी आपको। दिस इज फाइन और नॉट? ठीक है, इसका आसान तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, पहले आप ये देख लीजिए। तो अब मैं यहाँ रखूंगा कितना? 4800। मतलब ये जो बंदा है 2000 वाला, इसने ओरिजिनली कितने शेयर के लिए अप्लाई करा होगा? 4800 के लिए अप्लाई करा होगा। तो इसने एप्लीकेशन मनी इसके हिसाब से दी होगी या इसके हिसाब से दी होगी? हाँ, इसने एप्लीकेशन मनी इसके हिसाब से देगी। 4800 इंटू 4 कितना? 19,200। ये ऐसे ये वाला। अब इससे आगे की अकाउंटिंग वो 2000 से चलेगी। अब मुझे पता, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। ठीक है, कहानी में लिखा है, फिर फॉरफिट कर दिया हमने। आओ देखते हैं। डी डी मतलब होता है ड्यू। डी का मतलब होता है ड्यू। 2 × 3 कितना होता है? 6000, प्लस 2 × 1 कितना होता है? 2000। इसका रिसीव हुआ, बिल्कुल रिसीव हुआ, पूरा 6000 ये रिसीव हुआ, पूरा 2000 रिसीव हुआ। बी मतलब बैलेंस। बैलेंस क्या हो गया? नील। क्या एप्लीकेशन का कोई बैलेंस है इसका? इस नागपाल नहीं है। इसका ड्यू देखिए, 2 × 4 कितना होता है? 8000, प्लस 2 × 1 कितना होता है? 2000। इसका कुछ रिसीव हुआ? नहीं रिसीव हुआ। लेकिन हिंदी फिल्मों का एक गाना है, हिंदी फिल्मों का एक गाना, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। मेरी आवाज बेसुरी है, लेकिन गाना बड़ा अच्छा है, जितेंद्र का है ना ये गाना। सुनो, ना करते हुए भी एप्लीकेशन पर इतना पैसा था कि वो अलॉटमेंट तक चला गया। ऊपर याद है, एप्लीकेशन इतनी थी कि अलॉटमेंट तक चली गई। उसी कैटेगरी का तो बंदा है ये भी। भाई इसने अलॉटमेंट करा, मेरे पास नहीं है, तो हम तो ऑनेस्ट लोग है ना, हम उसका पैसा एप्लीकेशन का अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट करेंगे, बाकी हमने वापस कर दिया होगा अगर हुआ होगा तो। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो इसका 19,200, 6 और 2 8, तो ये लग गया। तो ये 8000 ये, और प्लस 2000 ये भी मिल गया, तो इसका बैलेंस क्या हो गया? नील। सुनो सुनो, बिल नील हो गया बैलेंस।
बाकी का क्या हुआ? बाकी यहां जाएगा ना, बाकी का रिफंड हो गया था, बाकी का रिफंड हो चुका था। अगर ये बोलता एक्सेस मनी कॉल तक जाती तो हम कॉल तक एडजस्ट करते। तो परफेक्ट एग्जांपल, ना करते हुए भी क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी कहां तक चली गई? अलॉटमेंट तक चली गई। यानी कि यहां अलॉटमेंट ना होते हुए भी पूरी मिल चुकी है। तो सवाल उठता है उसकी फोरफिट क्यों करे? भाई ने कॉल नहीं दी, वो तो नाराज होकर बैठ गया, है ना? दूल्हे के फूफा की तरह। क्यों? कि मैंने जब पैसा दिया था तुमने वापस क्यों करा? अरे भाई तब जरूरत नहीं थी, और तुम्हें इंटरेस्ट कौन भरता? एनीवे देयर मे बी 1000 रीजंस व्हाई द पर्सन हैज नॉट पेड यू द मनी। अब रियलिटी ये है कि इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई है, क्योंकि इसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने अलॉटमेंट के बाद वापस कर दी थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा परेशानी होती है अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल होता तो क्या लिखते हम, ये मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा करते ना। लेकिन प्रोराटा में लफड़ा होता है, हमें नहीं पता कि हमारी एप्लीकेशन कितनी ज्यादा मिल गई थी। अब इस केस में एप्लीकेशन इतनी मिल गई थी कि अलॉटमेंट तक चला गया पैसा। अब आप बताइए यहाँ ड्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 2000, क्या कुछ मिला? नील। व्हाट इज योर बैलेंस? फुल बैलेंस है आपका 2000 प्लस 2000। 2 into 2 कितना होता है? ड्यू 4000। एनीथिंग यू रिसीव? नील। व्हाट इज योर बैलेंस? पूरा का पूरा 4000। बस इतना ही टेबल है, और इस टेबल के बेस पर मैं फोर फीचर, री इशू, अलॉटमेंट सब कुछ कर सकता हूं। इसी टेबल का एक्सटेंशन है बस। एंड आई विल फॉलो दिस टेबल इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ताकि आपके पास स्ट्रक्चर्ड कैलकुलेशंस हो। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे देखना सारी चीजें कितना आसानी से हो जाएंगी। इस टेबल पे किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। बोल दे बाबा, बोल दे, अंदर से आवाज आ रही है। एक बार दोबारा बता दो, है कोई ऐसा? स्टडी। चलो देखें, फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई डाउट इस बात पर? भाई 6 लाख ही तो मिला था आपको, है ना? उसके बाद दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसीलिए मैं कैपिटल अलग से लिखवाता हूं 150, यहां 150। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का? 50। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने का? 250। और टू, बैंक बोलकर रिफंड कितने का? 1,50,000। एंड दिस इज योर आंसर। डन, हो गया। ऐसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन, ये सिर्फ इसी एंट्री के लिए हमें इतना काम करना पड़ता है। अगर आपके एग्जाम में बोला जाए कि सिर्फ फोर फीचर करिए, तो मैं नहीं बनाऊंगा ये वाली एंट्री, मैं तो इससे काम चलाऊंगा फिर। ठीक है, क्योंकि हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए ऊपर वाली एंट्री करी। ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज वेरीफाइड एंड ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज लॉजिकल। ठीक है जी, बाकी लोग भी लॉजिकल करते हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम हर मेथड में इसी कैलकुलेशन को यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कितने से होने वाला है? 50,000 इंटू कितने से? 5 से, 2,50,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 2 लाख। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दैट विल बी 50,000। और ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। क्या हम पैसा लेने की एंट्री करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुका है। और क्या अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्टर हुआ है? नहीं हुआ, तो इसलिए वो एंट्री करनी ही नहीं है, वो एंट्री नहीं करनी है।
नहीं करेंगे उस एंट्री को। डन। चलो, अब डिफॉल्टर कैसे होता? पैसा इतना मिल गया, अगर होता, मैं अगला क्वेश्चन बना दूंगा ऐसा, अगर होता तो क्या होता? पहले हम क्या करते? अलॉटमेंट ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस अरियर, तब हम ऐसा करते। अब नहीं करेंगे ऐसा। चलें आगे। नंबर 5, इक्विटी शेयर, हाँ 4 ही। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 50,000 शेयर्स को फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, 1 लाख रुपए ली। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 50,000। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दैट विल बी ऑफ 50,000, और ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। नंबर 5, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट, आउट ऑफ 1 लाख कितना है डिफॉल्टर बताइए, कितना डिफॉल्ट? 4,000 डिफॉल्टर भाई, डिफॉल्ट अरियर इज विद प्रीमियम 4,000। 4,000 बेटा, शेयर यहां तुम्हें लगने का मतलब बताया था मैंने अच्छे से। नहीं 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 नहीं, कितना हुआ बताइए? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 96,000, 4,000। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से? 1 लाख रुपये से। फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। हो गया फर्स्ट कॉल रिसीव। अब अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इधर से मिटा दूं कुछ, मिटाई दें इधर से कुछ, फटाफट से नोट करिए जल्दी से। मैं तब तक मैं इधर करता हूं। नंबर 6, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, 50,000 इंटू कितने से? 2 से, 1 लाख। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 1 लाख। फिनिश। पैसा लेने की बारी आई। कहा? नंबर 7, बताइए कितना पैसा मिलेगा हमें आउट ऑफ 1 लाख? अगेन कितना मिलेगा? 96। कितना नहीं मिलेगा? ये देखो बैलेंस में बचा 4,000, बैलेंस में 4,000 बचा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? बैंक डेबिट 96,000, कॉल्स इन अरियर डेबिट 4,000, 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1 लाख। डन। अब हम पहुंच गए हैं 4 फीचर की स्टेज पे। इसे नोट करिए पहले सब लोग, मुझे मालूम है कि स्पीड थोड़ी सी ढीली है। कई बार पीछे खड़ा था, किसी के पीछे से आवाज आती है, आ गया आ गया आ गया, कौन आया? हाँ ऐसे। आइए देखते हैं। देखिए देखिए देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब पता है इसमें क्या गलती करते हैं लोग? वो करते हैं 4800 इंटू 10। बताओ क्या गलती हुई? अरे भैया, अप्लाइड थोड़ी फॉरफिट करोगे। बहुत बार 50% से ज्यादा बच्चा ही गलती करता है, फिर कहते हैं हमारा आंसर नहीं मिल रहा। हाँ जी बेटा, हम अलॉटेड को फॉरफिट कर सकते हैं, हम अप्लाइड को थोड़ी फॉरफिट करते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना, प्रोराटा वाले में ये ध्यान रखना है कि आप किसको फॉरफिट करेंगे? अलॉटेड वाले को। 2,000 इंटू कॉल्ड मनी 10, 20,000। क्या कोई प्रीमियम तो नहीं बचा हुआ बैलेंस में? कोई प्रीमियम? ये रहा 2,000 का प्रीमियम। फाइनल को कहाँ, यहाँ कहाँ है? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 2,000। 2, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नाउ आप क्या फॉरफिट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का पैसा, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं करना कभी भी। तो क्या फॉरफिट करेंगे? ये 6,000 ये, और ये 8,000 ये, 14,000 फॉरफिट करेंगे। बहुत क्लियरली, बहुत क्लियरली। और 2, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब मुझे बताइए ये कितना? 2 2 4 और 4 8, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड विद प्रीमियम कितना? 8,000।
क्यों करते हैं विद प्रीमियम? क्योंकि जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हो तो विद प्रीमियम ही तो खोलते हो, तो क्लोज भी विद प्रीमियम करोगे। कितने लोगों ने ठीक करी है एंट्री? झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। तुमने कब करी? मैं ठीक, मैंने बोला कितने लोगों ने ठीक, कॉपी नहीं करा बोला मैंने बोला कितने लोगों ने ठीक करी है? एक, दो, बस। क्या? वो प्रीमियम जो रिसीव नहीं होता उसे हम कैंसिल करते हैं, और वो आपको यहां पता चलेगा। ये रहा, दिख रहा है? दिख रहा है? इसका मतलब प्रोराटा से पहले के शेयर फोरफिचर वाले आपके गुल हैं, बिल्कुल गुल हैं। नहीं आते, नहीं आते ना? पता नहीं है, नहीं आते हैं ये बोलो। ये प्रीमियम, ये हमारा यहाँ पर आया। अगर यहाँ भी कोई प्रीमियम होता तो उसे भी लिख देता। हो गया फोरफिचर। चलिए अब जरा रीइश्यू के 2-3 केसेस करते हैं, देन आई विल प्रोसीड फर्दर फॉर द अदर क्वेश्चन। लिखिए केस 1, इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। अब हम रीइश्यू के केसेस कर रहे हैं। भाई ऑनलाइन में क्लियर है सबको ये चीज? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? तनुश्री या अजय बोलूं या अफरीन बोलें? यस सर। ठीक है, आइए। इफ केस नंबर 1, if all the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, करिए। if all the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, लिख लीजिए उसको। if all the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, this मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूं अभी। अच्छा सुनो, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इसका मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं आपको। मतलब कई लोग कहते हैं ना सर हमें लॉजिक नहीं चाहिए, हमें तो फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला हमें तो रटना है, फॉर्मूला बताइए। आइए फॉर्मूला बताते हैं। ये सब हटा रहे हैं यहां से, देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका। मान लो आपको क्या निकालना है, अलॉटेड गिवन, आपको अप्लाइड निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए ऐसे निकलेगा। यहां रखिए आप अलॉटेड, कौन से वाला अलॉटेड? जो फोरफिट वाला अलॉटेड है। और यहां रखिए नीचे कौन सा वाला अलॉटेड? जो ऊपर गिवन है, कितना? 50,000। तो यहां भी रखेंगे कौन सा वाला? अलॉटेड। और उधर रखिए आप क्या? अप्लाइड। ये बेस अप्लाइड एंड बेस अलॉटेड है, और ये फोरफिटेड वाला अलॉटेड है। तो व्हाट यू विल गेट हियर, देखिए आपका अलॉटेड कितना है यहाँ पर? 50,000। अप्लाइड कितना था? 1,50,000, सॉरी 1,00,000 कितना था वो? 20,000। और इनटू अलॉटेड कितना आपके पास? ये वाला अलॉटेड कितना? 2,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया आपके पास? ये 4,800। ऐसे ऐसे बात वही है ना, लेकिन हमें इतना नहीं करना पड़ा ना। नहीं जरूरत पड़ेगी यार करने की, वही तो चीज है। अच्छा दूसरा, ठीक है ठीक है। दूसरा, इफ वी हैव टू कैलकुलेट अप्लाइड, अगर हमें अप्लाइड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? ये फोर फीचर वाला अप्लाइड, ओरिजिनल वाला अप्लाइड यहां, और अलॉटेड ऊपर। ऐसे जैसे इसी में करके दिखाता हूं। मान लो मेरे पास बोलता 4,800 शेयर्स आपने क्या कर दिए थे? अप्लाई करे थे। तो ऊपर वाला अप्लाइड कितना है? 1,20,000। और अलॉटेड कितना है? 50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 4, कितना आ गया आंसर आपका? 2,000। ऐसे आ गया। तो अगर फॉर्मूले के शेप में देखें तो ऐसा कर सकते हैं आप फिर आपको इफ अलॉटेड 50 तो अप्लाइड कितना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसा करके एक और तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है? एक और तरीके से लोग बोलते हैं, कैसे? वो देखिए वो तरीका क्या बोलते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं। ये अप्लाइड कितना है? अप्लाइड कितना है आपका? 12। और अलॉटेड कितना है आपका? 5। ठीक है, तो है सब कुछ वही। अगर मैं यहां रखूं तो क्या दिख रहा है? देखो 5/12 इंटू कितना दिख रहा है? वही दिख रहा है वैल्यू। अगर हमें क्या निकालना है? अगर हमें अलॉटेड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ऊपर रखूंगा कितना? 5, नीचे रखूंगा 12, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे क्या निकालना है? ये तो मुझे अलॉट, और मुझे अप्लाइड निकालना तो वैल्यू फ्लिप कर दो, 12/5 इंटू, वैसा कर दो। लोग उस तरह से भी फॉर्मूला याद रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं है वो यूनिटरी मेथड ही। ध्यान रहेगा कैसे निकालना है अप्लाइड अलॉटेड का, बताइए। अच्छा चलिए रीइश्यू करते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट देखिए। अब मुझे बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इन दीज शेयर्स?
कितना कितना? अरे भैया 14,000, ये है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, ये। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? केस 1 जो मैंने लिखवाया आपको, आपकी एंट्री नंबर बनती है 999। बैंक डेबिट नहीं पता, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट 14,000 से, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर से ये? 2,000 शेयर्स इंटू 10, कितना? 20,000। तो ऊपर कितना लग जाएगा? 6,000। दैट्स योर एंट्री। अगर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बोले तो ये एंट्री बनेगी। करिए ये वाली, कुछ और करिए। बता, मैं लिख लो, इसको नोट कर लिए। केस 2, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 called up for rupees 6 per share। आप करिए जरा, करके दिखाइए, आप करिए। नाउ देखिए एंट्री नंबर 9 क्या होगा, देखिए। बैंक डेबिट 2,000 शेयर्स। अच्छा, यहां मैं 8 लिखूंगा या 6 लिखूंगा? 6। वाह। कॉल्ड अप जिसके साथ होगा वो शेयर कैपिटल में जाता है। कॉल्ड अप दूसरी वैल्यू यहां 6, 12,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? 2,000 इंटू 8, 16,000 से। 4,000 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। एक एंट्री ये, और 10वें नंबर पे एक एंट्री और बनेगी, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? ध्यान से सुनना, 14,000 में से कितना लग गया? कितना लग गया? 4,000। 10,000 और 10,000, दैट्स योर आंसर। तो ये री इशू के केसेस हैं, कुछ लोगों को नहीं आते थे, मैं इसलिए इनको दोबारा से करके चल रहा हूं, है ना? ठीक है, कितने लोग कर पाए थे इसे, ठीक बताइए बस। ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ हाँ, कबीरा। कुछ नहीं, मेरे स्कूल के बच्चे तुम्हारा नाम जानते हैं, कहते कबीरा कबीरा करते रहते हो। मैंने कहा मुक्ति तो, मुक्ति का द्वार कबीर ही तो होता है। हाँ। भाई शेयर फॉर फीचर था 14,000, वो हमारे लिए कैपिटल गेन होता है। डिस्काउंट ऑन री इशू हो गया 4,000 रुपया, ये हमारे लिए लॉस होता है। 14 में से 4 माइनस कर दिया तो 10 बच गया, क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, वैसा हो गया। ठीक है, अगला लिखिए। इफ इफ ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं। इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, at the rate of rupees 6 per share fully paid up। फुल्ली पेड अप, अब की बार में 6 पर शेयर फुल्ली पेड अप लिख रहा हूं, अब करिए जरा। यही शेयर्स रीइश्यू कर दिए, कितने पर? 6 पर शेयर फुल्ली पेड अप पर। फुल्ली पेड अप का मतलब जानते हो? शेयर कैपिटल में क्या मल्टीप्लाई होगा? ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपया, 20 का होता तो 20 मल्टीप्लाई करते। तो करिए इसको सॉल्व आप जरा, करिए जल्दी से। यहां देखिए क्या हुआ। एंट्री नंबर 9, बैंक डेबिट, यू विल राइट 2,000 इंटू 6, 12,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, यू विल राइट 2,000 इंटू 10, 20,000। और इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, कितने से? 8,000 से। इधर देखिए आप, पीछे यहां देखिए। अब नंबर 10, आपके पास फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना था? 14,000। यूज कितना हो गया? 8,000। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 6,000। तो एंट्री बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना? 14,000 माइनस 8,000, कितना हो जाएगा ये? 6,000, 6,000।
दिस इज योर एंट्री। कितने लोगों ने ठीक करा? झूठ बोलती है, अभी भी करा है। क्या फर्क है बता? वही तो बोल रहा हूँ, 14,000 था, 8 लग गया, 6,000 का ट्रांसफर। अब छू गया आकाश को, छोड़ दो नीचे, हो गया ठीक। ये तो अंडे छाप क्वेश्चन है, इनमें आप खुश हो रहे हो। आएंगे अभी, कोई बात नहीं। अबे क्या दिक्कत है कबीरा? बोलो। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। अब पहले इस क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपके साथ करूँ। वी हैव द क्वेश्चन हियर, प्लस एक 40% प्रीमियम। हाँ, ए हु अप्लाइड फॉर, ए हु अप्लाइड फॉर, और यहां मैं कर रहा हूं कितना, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,20,000 शेयर्स। ठीक है, हु अप्लाइड फॉर 2,700 shares, applied for 2,100 shares, failed to pay the allotment and call money, his shares were forfeited after final call। आफ्टर फाइनल कॉल, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ। 50,000 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए का एक था, 40% प्रीमियम था, 3 + 1, 4 + 1, 1 + 1, 2 + 1। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,20,000 shares। डायरेक्टर रिजेक्टेड 30,000 एप्लीकेशंस, अलॉटेड बैलेंस शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस 10 + 4, हाँ ठीक है, प्रो राटा बेसिस पर। और ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ए हु अप्लाइड फॉर 2,700 shares, 2,700 shares, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उसके शेयर फोरफिट करने, रीइश्यू की मैं एंट्री बता दूंगा आपको। करिए इसको आप, ये सब लोग करेंगे अपने आप। नहीं मैं करूँ? अपने आप करो बेटा, अपने आप करिए आप। आइए इस जगह पे आते हैं। ऑलमोस्ट यही कहानी थी आपकी, ऑलमोस्ट यही कहानी थी। देखिए सब लोग, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 1,20,000। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट नाउ। अच्छा ये वैल्यू मैंने बदल दी, ये 4 कर ली थी, ये 3 और 1 4, हाँ मतलब ठीक है। 1 1 करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी हियर, कितने रिजेक्ट करे? 30,000, 1,20,000 रुपया नील, 1,20,000 वापिस चला गया। अब बचे कितने शेयर? 90,000 शेयर्स। 90 इंटू 4 कितना बनता? 3,60,000। 50, और ये आपके पास हो गया बाद 480। 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 150। ठीक है, अब मुझे बताइए एक बात, आपके पास एक्सेस कितना बचा? एक्सेस मनी 360 माइनस 2 लाख, यू हैव एक्सेस ऑफ 160। रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट 50,000 इंटू 5, 250। कौन सा यूज करूंगा दोनों में से? कम 160। ये रिफंड कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी 1,50,000, दिस इज गोइंग टू बी 50,000, दिस इज गोइंग टू बी 1,60,000, एंड दिस इज गोइंग टू बी कितना? 1,20,000। दैट्स योर हाउस, खत्म। यहां तक कितने लोगों ने ठीक किया? नहीं। एम, हाँ जी। और अब देखिए आप, फिर से अप्लाइड लिखा मैंने, एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखा, कितने की लिखी? 4 की लिखी। अलॉटेड लिखा, अलॉटेड डबल लाइन। इधर लिखा मैंने एप्लीकेशन स्टेज, जो कि कितने की थी? 3 + 1 की थी। अलॉटमेंट स्टेज कितने की थी बताइए? 4 + 1 की थी। फर्स्ट कॉल स्टेज कितने की थी? 1 + 1 की। फाइनल कॉल कितने की थी? 2 + 1 की थी। ये व्यक्ति जो था, घोर पापी था। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। और ए, इसने अप्लाई किया था 4,800, और हम क्या निकाल रहे हैं? कितने? 2,700। और हम कितने निकाल रहे हैं अलॉटेड? तो रूल बताया था ना मैंने, क्या क्या रूल था देखो। आपको जो और अप्लाइड अप्लाइड 2,700 यहाँ है, तो उधर का अप्लाइड कितना है? 90,000। ऊपर कितना रखेंगे? 50,000। वट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 3 जा कितने आ गई? 1,500 रुपए वैल्यू आ गई। यू गॉट योर आंसर। यूनिटरी मेथड लगाया है, तो ये हो जाएगा 1,500। नाउ 27 4 से कितना होता है पता है?
आइए देखते हैं इसका ड्यू कितना बनता है 1500 इंटू 4500 प्लस 1500. हाउ मच इज रिसीव्ड? फुल रिसीव्ड. सो योर बैलेंस इज गोइंग टू बी निल. ठीक है, ये वाला. इसका ड्यू कितना बनता है 6000 प्लस 1500. हाउ मच इज रिसीव्ड? कुछ नहीं. क्वेश्चन कहता है कुछ नहीं, लेकिन नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे. 4 और 5 6,500 चला गया तो कितना बचता है 4800. 4800 यहां चला जाएगा. अब ये जीरो. समझ पा रहे हो बात को? पहली प्रायोरिटी शेयर कैपिटल पूरी करिए. कुछ लोग सोचते हैं प्रीमियम कम है उसे कर देते हैं पहले पूरा. ऐसे नहीं करना. बैलेंस कितना बन गया 1200 प्लस 1500. ड्यू कितना बना इसका 1500 प्लस 1500. हाउ मच इज रिसीव्ड? नील नील नील. बैलेंस 1500 प्लस 1500. यहां देखिए ड्यू कितना है 3000 प्लस 1500. हाउ मच इज रिसीव्ड? नील. बैलेंस कितना बना पूरा 3000 प्लस 1500. और चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. यहां तक कितने लोग कर पाए थे बताइए. यहां तक 1 2 3. बुड्ढे की मशीन. कुछ नहीं करा, तुम्हारे तो पेज फट गए हैं. अब ऐसे ये पड़ोसी के ये हाँ ये नहीं तो बोला था नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे. कौन सा 7800? चलिए एक. भाई यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे. उसे पीछे से इंस्टाग्राम छोड़ दे बेटा, छोड़ दे. इधर देखो. हाँ, आपकी ट्रिप की सुनहरी यादें ताउम्र चलेंगी. यहाँ देखिए महीने भर तक तो चलता है वो सुरूर. लोगों के खजाने से नए नए फोटो आते हैं. एक, बैंक डेबिट. 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. एंड दैट यू विल राइट 480. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट. यू विल राइट 480. 2, इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना कैपिटल बताइए. ये देखो ये रहा 1,50,000. 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. कितना लिखोगे 50,000. 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. सिटी सीक्वेंस मत खराब कर. 160. 2, बैंक कितना 1,00,000. दिस इज योर एंट्री. नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट. कितने शेयर्स 50,000 इंटू 5, 2,50,000. 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 2 लाख से. 2, जैसा बोलोगे वैसा बनोगे. 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 का. अरे एसपीआर मत बोला करो यार. नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई है ना. हाँ देखिए जरा, आप देखते हैं कितने लोग लुढ़कते हैं इसमें. बैंक डेबिट. यू आर सपोज टू गेट 250. हाउ मच इज ऑलरेडी रिसीव्ड 160. हाउ मच इज अरियर? अरियर 2700 रुपया. 1500 और 1200, 2700 रुपया. 7,000 नहीं. क्या बोल रहे हो तुम? कैसे 7500? कैसे? अरे बैलेंस भाई, बैलेंस होता है अरियर. अरियर मतलब बैलेंस. इसका तो सिर्फ 2700 रुपया नहीं मिला था ना. तो कितना नहीं मिला 2700. अब यहां लिखेंगे कॉल्स एंड अरियर अकाउंट. 87,000 नहीं, 87,300. कॉल्स एंड अरियर डेबिट कितने से 2700. 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से हाँ 90,000 से. दिस इज डन. ऐसे ये एंट्री मैंने कहा ना, एक तो ये एंट्री गलत होती है लोगों से, और एक ये एंट्री गलत होती है लोगों से. और मैंने आपने मेरे भरोसे को पूरा करा. गलत कर
मत बेटा, सब कुछ तो है आपके सामने, क्या एक्सेस वैक्सेस लगा रहे हो यार सब। भाई जरूरत क्या है, ये खत्म, एप्लीकेशन पे खत्म ये काम। अब बाकी का काम इससे होगा, इससे। दिस टेबल इज मेंट टू शो बाइफरकेशन, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ओनली। खत्म, उसके बाद उसका कुछ नहीं करना, उसके बाद यहां से करना है जो करना है, पीछे से। ठीक है, उधर से। लक्ष्य, ऑनलाइन में क्लियर है बात, ये वाली बताइए, नंबर 4 तक। नंबर 4 में कोई दिक्कत तो किसी को नहीं ऑनलाइन में? नो सर। नो सर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं इसलिए जानबूझ के आपको प्रीमियम वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्योंकि पार वाले क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। तो कितना, 50 इंटू कितना बनता है ये, 1 लाख, ये 50,000, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट 1 लाख रुपये माइनस कितना, फर्स्ट कॉल का कितना है, सिर्फ 3,000। अरियर, अरियर मतलब बैलेंस, बैलेंस मतलब अरियर, कितना, 3,000। कितना बनेगा, 97,000। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 3,000 से। ट्रू इक्विटी शेयर क्या, कितने से, 1 लाख रुपये से। दिस इज 6 नंबर हो गया। ठीक है बेटा, नोट करते चलो साथ साथ, फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा, नोट करते चलो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल डेबिट कितने से, 50,000 इंटू कितने से करेंगे हम लोग, 3 से करेंगे, 1.5 लाख से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 1 लाख से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 से करेंगे, ये देखो ऐसे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 से करेंगे। ठीक है, अब पैसा लेने की बारी आई। देखिए पैसा लेने की बारी आई, नंबर 8, बैंक डेबिट 1,50,000 माइनस कितना, 4,500। कितना हो जाएगा, 500। तो यहां लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 4,500 टू इक्विटी शेयर, कौन सी कॉल, फाइनल कॉल, कितने से, 1,50,000 से। ऐसे करके यहां तक नोट कर लीजिए पहले, फिर हम चलते हैं किस पर, 4 फीचर वाली एंट्री पे। सब कर रखा है यहां तक, हाँ। सुडी, बेटा एग्जाम में तुम अभी फॉर्मेट किस, तब टाइम नहीं मिलेगा फॉर्मेट बनाने का। इसे नोट करते चलें प्लीज, दिख रहा है पीछे से मैंने तुम्हें, इधर से उधर से साथ साथ लिखते चलिए। और अब चलते हैं किस पर, 4 फीचर पर। और 4 फीचर एक और मुश्किल है जो लोगों का गलत होता है, इसको मिटाए थे 5 नंबर। चलो 4 फीचर कर लेते हैं, 4 फीचर, 4 फीचर, 4 फीचर। अबे यार करने देना मुझे अब। 9 नंबर, मतलब अब मैं, एवरीथिंग इज गोइंग इन रिकॉर्डिंग, दैट इज व्हाई आई एम नॉट इंटरवीनिंग 9। ये तुम्हारी गैलरी में जाएगा गधेले। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट
कितना? 1500 शेयर्स, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर 10, 15,000। आइए देखते हैं प्रीमियम कोई है, प्रीमियम कोई ऐसा जो ना मिला हो? कितना? 1500 ये, 1500 ये और 1500 ये। चिल। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 4500 टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर। क्या फॉरफिट कर सकता हूं? 45 ये और 48 ये, 4 और 4 8, 9300 टू कॉल्स इन अरियर। ये 12 13 500 14 15 16 500 19 500 और 20 21। कितना है? अच्छा सॉरी 1200 है तो करेक्ट करेक्ट। 27 ये हो गया और 3000 ये हो गया, 6 7.5 कितना बन गया टोटल? 10,000। ये हो गया आपके फॉरफिट शेयर्स। कितने लोगों ने करा? देखो दैट्स कूल। अब तो झूठा हाथ मत खड़ा करा करे। देखो इधर देखो, 15 इंटू 10 15,000 पूरा हो गया। प्रीमियम जो बैलेंस में पड़ा है 1500 ये, 1500 ये, 15 से 4500 हो गया। फॉरफिट करते अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल ओनली, तो 45 और 48 9300 हो गया। और अरियर विद प्रीमियम होता है 2700 और 3000 5700 और 387 और तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। दिस इज योर फोर फीचर, दिस इज योर फोर फीचर। गॉट इट? तो प्रोराटा में फोर फीचर कैसे होता है पता चल रहा है। और रीइश्यू तो चाहे प्रोराटा का हो या बिना प्रोराटा का हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रीइश्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रीइश्यू जब हम करते हैं तो प्रोराटा मतलब देखो हम फॉरफिट करें प्रोराटा के साथ करके या बिना प्रोराटा के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस वी हैव शेयर फॉर फीचर अमाउंट कितना 9300, अब तो रीइश्यू कैसे भी कर लो आप, फुल्ली पेड अप कर लो, 9 पेड अप कर लो, 8 कॉल्ड अप कर लो, प्रीमियम पे कर लो, कुछ भी कर लो। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 9300 का। ठीक है, चलिए जरा बुक दिखाइए अब टाइम आया कि आप क्या क्या कर पाएंगे। देखिए मैंने 77 तक क्वेश्चन आपको बोले थे, बहुत शानदार, जुम्बिश, बढ़िया। नाउ यू कैन 78 से लेकर 88 तक क्वेश्चन आपको करने हैं, 88 तक, 78 से 88 तक क्वेश्चन आपके रहेंगे, आपकी ग्रिप में रहेंगे। गॉट इट? कैसे करेंगी बताओ, पीछे बेचारी परेशान हो रही हैं। ओके जी, बताइए मुझे कोई डाउट किसी का? मैं यहाँ तक बताइए, आफरीन को, अमान्या, तनुश्री, अजय। No, sir. No, sir. No, तो sir. विल वाइंड इट अप नाउ, और अगली क्लास में थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। अगली क्लास में हम करेंगे ज्यादा कैटेगरी, एक 2 3 लोग, और इस कैटेगरी में ज्यादा कैटेगरी लेके चलेंगे, बस वो लेके चलेंगे। और बैलेंस शीट भी सिखाना है आपको, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।